आज के रॉकी एपिसोड की शुरुआत में कॉडी रूड्स दिखे। भीड़ तो भाई बहुत आ गई, कॉडी कॉडी के चैंट्स लगा रही थी। कॉडी रूड्स कहते हैं, सो मिनियापोलिस किस बारे में बात करनी है? बात करते हैं आपके ही एक बीस्ट के बारे में जिसने अपनी जगह यहाँ बनाई, मिनेसोटा यूनिवर्सिटी का ब्रॉक लेसनर। मेरा भाग्य था और दुर्भाग्य भी था कि मैं उसके सामने खड़ा रहा और बच के निकला, और उसके बाद जो हुआ वो मैंने कभी नहीं सोचा था। बात हुई मेरी माँ के साथ। सुबह मैंने उनको बताया ये जब हुआ तो मैं चौंका था। माँ कहती है कि तुमने समझ नहीं आया कि क्या हुआ, ब्रॉक ने तुम्हें एक्नॉलेज कर लिया है। समर स्लैम के बाद मुझे बिल्कुल जबरदस्त लग रहा है और अब मैं किसी को भी हरा सकता हूं पूरे वर्ल्ड में। तभी यहाँ सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है। सेथ रॉलिंस कहते हैं, मिनियापोलिस वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस। पिछली बार जब मैं आया था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए, तुम वो सुपरस्टार थे जो मेरे सामने खड़े रहे। बस ये समझो कुछ वापस करने आया हूं। क्या मैंने सही सुना? तुम किसी को भी हरा सकते हो इस दुनिया में? अगर ऐसा है तो क्यों ना हम इस फीलिंग को टेस्ट करें। तभी जजमेंट डे का म्यूजिक हिट होता है। उसमें डेमिन प्रीस्ट, रिहा रिप्ले और डोमिनिक एंट्री करते हैं। डेमिन कहते हैं, इनफ इनफ, तुम दोनों कंफ्यूज हो चुके हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम रॉ चलाते हो। रिहा रिप्ले कहती हैं, तुम नहीं चलाते, जजमेंट डे यानी कि हम रॉ को चलाते हैं। और तुम जो चीज नहीं करते, तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि चैंपियनशिप के साथ क्या होता है। और सीधी बात करें तो मनी इन द बैंक विनर डिसाइड करता है कि चैंपियनशिप के साथ क्या होता है। और देखो यहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड की बेस्ट चैंपियन रिहा रिप्ले है, NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन डोमिनिक है, और कॉडी रूड्स तुम्हें पता है बीस्ट के साथ तुम्हारा सिलसिला खत्म हो गया है, बट डोमिनिक के साथ नहीं हुआ है। ये कल अपना टाइटल डिफेंड करेगा और तुम क्या करने वाले हो? अब जेब कतरा कुछ कहने के लिए मैक उठाता है, तभी भाई साहब क्राउड बोलने नहीं देता, इतना ज्यादा बू मिलता है। तभी पीछे से आके फिन बैलर ने सेथ रॉलिंस पर अटैक कर दिया। कॉडी रूड्स और सेथ रॉलिंस में मार पड़ रही थी। अब सैमी ज़ेन की एंट्री होती है और आते ही डेमियन को वो रिंग के बाहर करते हैं। कॉडी रूड्स ने डॉम को, कॉडी कटर, बैलर को भी तीनों ने कूट दिया और जजमेंट डे को खदेड़ दिया। कॉडी रूड्स कहते हैं, सुनो सुनो सुनो, मेरे पास एक सॉल्यूशन है इस सब चीज़ों का। तुम तीन और हम तीन, क्यों ना आज की रात हो जाए। बट इसके बाद सेथ रॉलिंस और कॉडी रूड्स में थोड़ी बहस वगैरह होना शुरू हो जाती है। सैमी ज़ेन दोनों को रोकते हैं। रिकोशे एडम पियर्स के पास दिखे। रिकोशे कहते हैं, तुमने देखा समर स्लैम में क्या हुआ? तुमने देखा लोगन पॉल ने क्या करा मेरे साथ? एडम कहते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? एडम कहते हैं कि रेफरी का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। तभी वहाँ टोमासो सियम्पा, चैट गेबल और रिडल भी आ जाते हैं। अब एडम कहते हैं, तुम सोच रहे हो तो तुम चारों के साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ। तुम चारों काफ़ी करीब हो एक अपॉर्चुनिटी के। तुम सबको फैटल 4-वे मैच देता हूँ। जो जीतेगा वो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए गंतर के खिलाफ लड़ेगा। इसके ठीक बाद हमें रिकोशे वर्सेस चैट गेबल वर्सेस रिडल वर्सेस टोमासो सियम्पा के बीच फैटल 4-वे मैच दिखा। बैल बजी और चारों भिड़ गए। सभी एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाते हैं। अब रिडल और गेबल रिकोशे और टोमासो सियम्पा पे एक साथ एंकल लॉक लगा देते हैं। अब रिडल और गेबल भिड़ते हुए दिखाई दिए। गजब का एक्शन दिखा इन चारों के बीच, बढ़िया मैच था। इन सभी के बीच कुछ अच्छे मूव्स भी दिखे इन चारों सुपरस्टार के बीच। कोई किसी को पिन नहीं करने दे रहा था, बट एंड में मैच गेबल ने जीत लिया। चैट गेबल मिनेसोटा के ही हैं, होम ग्राउंड में थे तो वो जीते और रिंग साइड बैठे अपनी फैमिली मेंबर और बेटे को उठाते भी हैं। अब बैक से सेथ रॉलिंस, सैमी ज़ेन और कॉडी रूड्स दिखाई दिए। सेथ रॉलिंस और कॉडी रूड्स बहस कर रहे थे और बोलते हैं, तुमको लगा नहीं मुझे मैच लड़ना है? वो कहते हैं, लड़ना है बट तेरे साथ टीम में नहीं लड़ना है। सैमी ज़ेन दोनों को शांत करते हैं और कहते हैं, जजमेंट डे से तंग आ चुका हूँ, हम जजमेंट डे के साथ महीनों से लड़ रहे हैं, तुम भी लड़ रहे हो। इन्होंने केविन ओवेंस को इंजर्ड करा है, हमारे पास मौका है जजमेंट डे को आखिरकार खत्म करने का। कॉडी रूड्स कहते हैं, मैं ठीक हूँ। सेथ रॉलिंस कहते हैं, या आई एम कूल। अब हमें दिखाया जाता है ट्राइबल कॉम्बैट मैच में समर स्लैम में क्या क्या हुआ। नेक्स्ट हमें नाकामुरा वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच एक मैच दिखा। ब्रॉन्सन रीड शुरू से ही हावी दिखे। नाकामुरा ने बीच में पलटवार करने की कोशिश करी, बट ब्रॉन्सन ने कंट्रोल वापस लिया। अब नाकामुरा ब्रॉन्सन को लतियाते हैं और कंट्रोल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टक्कर पहलवान टक्करों से नाकामुरा की हवा टाइट कर देते हैं। हालांकि नाकामुरा कैसे ब्रॉन्सन के सामने इतने टाइम तक टिक पा रहे थे वो देखने लायक था। नाकामुरा ने काफ़ी नियर किकआउट भी करे और एंड में 2 किंशासा देके मैच जीत लिया। अब हमें द मैन बेकी लिंच दिखी। बेकी लिंच आ चुकी है मिनेसोटा में। बहुत करीब हूँ अंत के, महीनों से मैंने सब कुछ किया है जो मेरे हाथ में था। मैं जीती हूँ, हारी हूँ, बोली हूँ, लड़ी हूँ, और अब मैं तंग आ चुकी हूँ और मैं तैयार हूँ इस सिलसिले को ख़त्म करने के लिए। और मैं रेडी हूँ जब नेक्स्ट वीक मुझे ट्रिश स्ट्रेटस के खिलाफ मैच मिलेगा, और इसके बाद और हर एक दौर की सुपरस्टार के लिए कोई नहीं आएगा इस मैच में, केवल हम दोनों आमने सामने होंगे। जो स्टार इस मैच से बैन रहेगी, तभी यहाँ जो
स्टार्क की एंट्री होती है। वो बोलती है वाओ बेकी, काफ़ी टाइम से ये चल रहा है, ट्रिश ने तुम्हें हराया, मैंने तुम्हें हराया, पर मैं जानती हूँ ये क्या है। द मैन डरती है जो स्टार्क से, मुझे रिंग साइड से बैन कर दिया इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत डरती हो। बेकी लिंच कहती है तुम कर क्या रही हो यहाँ पे, मैं तुमसे 2 बार लड़ी हूँ, तुम्हें लगता है तुमने मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब कुछ सजाया चाहिए, तुम एक बेवकूफ़ हो, तुम समझ नहीं रही हो ट्रिश स्ट्रेटस के साथ गलत लेके जा रही है वो तुम्हें, तुम चैंपियनशिप के लिए लड़ सकती हो। अब जो हिस्सा कहती हैं कि मैं किसी के साथ नंबर 2 पे नहीं रहती हूँ, तुम जलती हो इसलिए जो कि सबसे शानदार सुपरस्टार है उसने तुम्हें बाहर करके मुझे अपने साथ चुना, मैं हूँ WWE की फास्टेस्ट सुपरस्टार और बैडेस्ट सुपरस्टार। अब शाइना बैसलर की एंट्री होती है। बेकी लिंच कहती हैं शाइना तुम तो बहुत रफ लग रही हो। शाइना बैसलर कहती हैं तुम्हें देखना चाहिए रोंडा रॉजी आज कैसी दिख रही है, पर तुम उसे नहीं देख पाओगी क्योंकि मैंने उसे बहुत मारा और WWE के बाहर भेज दिया है, और मुझे पता है किसी ने मुझे यहाँ नहीं बुलाया है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे बारे में बात करी। क्या कहा तुमने जॉय स्टार्क, तुम बैडेस्ट हो। जॉय कहती हैं कि तुम पंचिंग बैग हो, अपने चेहरे को देखो, मैं तुम्हें बैग में पैक करके बाहर कर दूंगी जैसे कि तुमने रोंडा रॉजी को करा। बेकी लिंच कहती हैं ओ मेरे पास एक आइडिया है, दोनों अभी लड़ो यहाँ मिनेसोटा में, एडम बाहर आओ और इस मैच को ऑफिशियल करो। एडम भी आके ऑफिशियल कर देते हैं और एक रेफरी को भेजते हैं। अब हमें जो स्टार्क वर्सेस शाइना बैसलर के बीच एक मैच दिखा। बेकी लिंच अनाउंस टेबल पे बैठ के मस्त लेमन जूस का मजा लेती हुई दिखाई दी। जो स्टार्क लगातार शाइना की केवल स्वेल आंख पे ही मार रही थी। शाइना भी ब्लड बार करती है। एंड में मैच काफ़ी में तेजी आई। अब शाइना क्लच लगाती हैं बट जो स्टार्क शाइना को रिंग के बाहर कर देती हैं और उन पर डाइव लगाती हैं। अब शाइना मूव दे के रिंग में मैच जीत ले जाती हैं। अब बैक से देखा कि जेडी मैकडोनाल्ड सैमी ज़ैन पर अटैक कर देते हैं और भाई साहब बुरी तरह से मारते हैं। इसके बाद हमें ओटिस वर्सेस काइजर के बीच एक मैच देखा। रिंग साइड विंसी और मैक्सिन थे। काइजर ओटिस पे पंचेस लगाते हैं बट ओटिस इसके बाद काइजर की उठापटक कर देते हैं। हालांकि जोश में खुद ही रिंग कॉर्नर में घुस जाते हैं। काइजर मैक्सिन को दिखा के ओटिस में मार देते हैं। दोनों की बहस भी होती है और ओटिस को यहाँ मौका मिल जाता है। विंसी आके उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो ओटिस उसमें मार देते हैं, बट तभी गंथर आके ओटिस को हिट करते हैं और मैच काइजर जीत जाते हैं। और फिर ये तीनों मिलकर ओटिस पे टूट पड़ते हैं। गेबल आके इन तीनों को खदेड़ देते हैं। अब बैक स्टेज कॉडी रूड्स और सेथ रॉलिंस एक रूम से निकलते हैं। तभी इंटरव्यू उनसे पूछता है कि सैमी ज़ैन पे जो अटैक हुआ उसके बाद क्या सिचुएशन है। कॉडी रूड्स और सेथ रॉलिंस साथ बोलते हैं बट इसके बाद कॉडी रूड्स सेथ रॉलिंस को बोलते हैं कि तुम ही आंसर करो, तुम ही बोलो, मैं जाके देखता हूँ। अब सेथ रॉलिंस बोलते हैं देखो सैमी ज़ैन को लड़ना है बट डॉक्टर उसे मना कर रहे हैं। कॉडी रूड्स पे मुझे बिलीव नहीं है। देखते हैं अभी सिचुएशन 2 वर्सेस 3 की है। तभी वहाँ नाकामुरा आते हैं और कहते हैं हे सेथ, तुम्हें ज़रूरत है एक पार्टनर की तो मैं तैयार हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए। सेथ रॉलिंस कहते हैं देखो नाकामुरा मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। ओके ठीक है, सैमी ज़ैन की जगह नाकामुरा होने वाले हैं। अब हमें मेज रिंग में देखे स्लिम जिम की हाईलाइट दिखाई गई। वो कहते हैं कि क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, क्या हुआ मेरे जैसे लीडर को सही इज्जत दिखाना। मैं यहाँ आया हूँ मंडे नाइट रॉ में मेरे शो में ये देखने के लिए कि तुम कैसे किसी एक आदमी को पसंद करने लगे हो, एले नाइट को। क्या मेरे से आगे है वो? मैं लीडर हूँ, वेटरन हूँ, मुझे काफ़ी पहले इज्जत के बारे में सिखाया गया था। लॉकर रूम में जब आते हो तो सबको इज्जत कैसे दी जाती है। एले नाइट ने बैटल रॉयल में मुझे पीछे से आके एलिमिनेट करा, उसने इज्जत नहीं करी, हाथ नहीं मिलाया मेरे से। तभी एले नाइट की एंट्री होती है। स्मैकडाउन सुपरस्टार है बट रॉ पे दिखाई दिए। खैर छोड़ो, क्या ही बात करें इस बारे में। एले नाइट कहते हैं लेट मी टॉक टू हिम। मुझे ऐसा लगा हमारा अच्छे से इंट्रो हो गया है बट तुझे वो नहीं चलता तो मुझे आज्ञा दो। ये एले नाइट अब हाथ आगे बढ़ाते हैं। मिज मना कर देते हैं। वो कहते हैं तुम डिजर्व नहीं करते हो तुम मेरा हैंडशेक करना। मिज कहते हैं मैंने देखा नहीं है कि कैसे लोग मेरा फायदा उठाते हैं, तुम मेरे से सब कुछ लेना चाहते हो, अगर मुझसे निकाल दो तो तुम्हें एले नाइट मिलेगा। तुम आजकल का स्वाद हो, अभी तुमसे सब प्यार करते हैं, अगले 5 महीने ऐसा होगा तुम्हारी टी-शर्ट्स खरीदेंगे, सब कुछ करेंगे बट फिर भूल जाएंगे तुम केवल एक एटीट्यूड एरा बॉय हो जो मेरी रिंग में खेल रहे हो। एले नाइट कहते हैं ठीक है, नहीं हाथ मिलाओगे, सच कहूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तेरे से, ना ही मुझे मैं इसे पर्सनल बनाना चाहता हूँ। मिस कहते हैं अपने करियर को बहुत पर्सनल ले रहा हूँ मैं 20 साल से, मैं पर्सनल ले रहा हूँ। मुझे जब बाहर करा, मैं रेसलमेनिया को हेडलाइन करा तब पर्सनल लिया, 2 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन बना तब से मैं पर्सनल ले रहा हूँ। तुमने क्या करा है 20 साल में? एले नाइट कहते हैं कर दिया ना पर्सनल, मैंने खुद को बनाया है खतरनाक आदमी, मैंने मेहनत करी है, मेहनत करता हुआ आया हूँ, एक रास्ता बनाता हुआ आया हूँ, सारे घोड़े देखे हैं मैंने और तू भी। मैं बस बाहर था और मैं देख रहा था चल क्या रहा है और रुका, बस एक मौका मिल जाए और अब तुम यहाँ पे हो 20 साल मुझसे आगे। तुम्हें कैसे मिला? तुम सेफ हो मिस, क्योंकि वो जानते थे मिस तुम यहाँ आओगे तो सब सहन करोगे। मेरे पास क्या था, वो मुझे मौका नहीं दे सकते, वो जानते थे कि मैं यहाँ आया तो मैं काफ़ी खतरनाक हूँ। ये सब बात कह के भी हर चैंपियनशिप तुमने
पाली, तूने सब कुछ किया, मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूं और अभी मैं चढ़ रहा हूं और तुम्हारा करियर टॉयलेट में जा चुका है। एले नाइट कहते हैं पर एक बात कह दूं, एक बात बता दूं, और तुझे निजी बनाना है तो बना, फिर मैं बनाऊंगा, मैं बात कर रहा हूं, मैं तेरे सर पे चढ़ के कैसे करियर को अपने आगे बढ़ाऊंगा। मिस कहते हैं तू अभी मेरे लेवल पे भी नहीं है। अब एले नाइट कहते हैं वाकई इंटरेस्टिंग है, तुम ये कह रहे हो कि मैं लेवल पे नहीं हूं, मैं आंखों में देख सकता हूं तेरे, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लेवल पे नहीं हूं तो आओ साबित करो खुद को। दोनों आमने सामने आ जाते हैं। मिज इसके बाद एले नाइट पर पीछे से अटैक कर देते हैं। वो स्कल क्रश फिनाइल लगाने वाले थे बट एले नाइट मिज को मूव देके ढेर कर देते हैं और फिर उनसे हाथ मिलाते हैं। अब वाइकिंग राइडर्स वर्सेस न्यू डे के बीच हमें एक मैच दिखा। इतना ताम झाम वाइकिंग राइडर्स को लेकर दिखता है बट मुझे तो सबसे बोरियत टीम में से एक लगती है WWE की। खैर महीनों बाद न्यू डे हमें दिखाई दिए, ठीक ठाक मैच दिखा, काफ़ी लंबे टाइम बाद न्यू डे को एक्शन में देखा तो अच्छा लगा। मैच एंड में न्यू डे ने जीत लिया। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें जजमेंट डे वर्सेस नाकामुरा, सेथ रॉलिंस, कॉडी रूड्स के बीच मैच दिखना था। जजमेंट डे रिंग के पास थे, तभी रकील रॉड्रिगेज आके रिया रिप्लाई पर अटैक कर देती हैं, बैरिकेड वगैरह में उन्हें मारती हैं और ऑफिशियल आके इनको अलग करते हैं। सब आके इनको रोकने की कोशिश करते हैं। कैंडिस और इंडी हर्डवेल आके रकील रॉड्रिगेज को रोकते हैं। रिया रिप्लाई इन दोनों को भी मारती हैं बट ये भी रिया रिप्लाई पर पलटवार कर देती हैं। रेहा बार बार छूट के मार दे रही होती हैं। रकील जब पिट रही थी तब कितनों ने आके उनको रोका जब रिया रिप्लाई उन्हें मार रही थी। खैर थोड़ी मार पड़ने देते यार। रेहा रिप्लाई पिट के भी वहीं रिंग के पास खड़ी रहती हैं। अब फाइनली मैच ऑफिशियल होता है बट उससे पहले फिन बैलर और डेमिन प्रीस्ट आपस में टैग को लेकर उलझ जाते हैं बट डोमिनिक कहते हैं तुम दोनों जाओ, मैं शुरू करता हूं। नाकामुरा और जेब कतरा मैच शुरू करते हैं और नाकामुरा उसे लतिया देते हैं। बढ़िया एक्शन दिखा। डेमिन प्रीस्ट, फिन बैलर, कॉडी रूड्स, सेथ रॉलिंस भी आपस में हाथ आजमाते हुए दिखाई दिए। सेथ रॉलिंस ने बैक टू बैक 2 डाइव डेमिन प्रीस्ट और बैलर पे लगाई बट बैलर शॉटगन ड्रॉप किक सेथ रॉलिंस को देते हैं। सेथ रॉलिंस को अपनी साइड फंसा के ये लोग काफी मार देते हैं। फिर सभी आपस में भिड़ जाते हैं। कॉडी रूड्स और बैलर लीगल थे। डेमिन प्रीस्ट ने कॉडी रूड्स को ब्रीफ केस से मारा। सैमी ज़ेन ने आके डेमिन प्रीस्ट में मार दी। उधर सेथ रॉलिंस ने बैलर को ब्रीफ केस पे ही सुपर किक दी। कॉडी रूड्स ने मूव देके मैच जीत लिया। सेथ रॉलिंस और कॉडी रूड्स की मैच के बाद बहस हो रही थी बट सैमी ज़ेन दोनों को शांत करते हैं। एंड में दोनों हैंडशेक करते हैं। चारों सेलिब्रेट कर रहे होते हैं लेकिन तभी नाकामुरा सेथ रॉलिंस को किनशासा देके रिंग में ढेर करके निकल जाते हैं। अब ये तो होना ही था। मुझे तो उसी टाइम बू आ गई थी जब नाकामुरा ने आके सेथ रॉलिंस को ऑफर करा था कि मैं तुम्हारा पार्टनर बन जाऊं। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। स्मैकडाउन में रोमन रेंस को नमन या यूं कहूं उनकी जयकार करने वाले हैं जिम यूसो, ये अनाउंस हो चुका है। वहीं रॉ की बात करें तो वाकई 3 घंटे का शो काफ़ी लेंदी हो जाता है, फिर एक टाइम बोरियत से होने लग जाती है। इतने लंबे लंबे प्रोमो देखने को मिलते हैं। वहीं लगा कुछ नया दिखेगा बट जजमेंट डे को वापस से सेथ रॉलिंस और कॉडी रूड्स के साथ फिर से इन्वॉल्व कर दिया। अब मेन इवेंट में सैमी ज़ेन भी इनके साथ होने वाले थे बट सैमी ज़ेन पे अटैक करवा के नाकामुरा को वहाँ डाल दिया गया। मुझे लगा शायद किसी का रिटर्न वगैरह होगा बट नहीं हुआ। वहीं वुमेन्स डिवीजन में चल के आ रहा है कुछ नहीं पता है। पहले रकील रॉड्रिगेज और मॉर्गन चैंपियन थी तो वो इंजर्ड हुई, टाइटल उनसे ले लिया गया। अब सोनिया डेविल चेल्सी ग्रीन चैंपियन थी तो सोनिया डेविल इंजर्ड हो गई हैं। अब मुझे तो लगता है कि वुमेन्स टैग टीम टाइटल ही पनौती टाइटल है। वहीं मेन इवेंट भी यार इतना लंबा हो जाता है जो कि बोरियत लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का होना चाहिए। अब एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।